हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं मनोज गुंजाल स्वागत कर रहा हूं आईएफएस का इस इंडिया के शानदार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आईएफएस मैथमेटिक्स। और यहां पर सारे सीएसआईआर नेट सेट गेट के एस्पायरेंट्स की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सीएसआईआर नेट एग्जाम अभी ऑलमोस्ट दरवाजे पर आके खड़ी हो चुकी है। और इसी में मैंने सोचा कि क्यों ना, मैंने जब सीएसआईआर नेट एग्जाम दी थी, उस सीएसआईआर नेट एग्जाम में मैंने जो प्रॉब्लम्स को फेस किया था वो प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी जाए। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये पक्का वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिपरेशन की है वो भी इस प्रॉब्लम को पक्का फेस, और मैं चाहता हूं कि उनको उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पहले ही उनके हाथ में हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो एग्जाम क्वालिफाइड हुए हुए स्टूडेंट्स है उनको ज्यादा प्रेशर नहीं होता, उनको नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनको एग्जाम के पहले पता नहीं होता कि वो क्वालिफाई होने वाले हैं, और इसीलिए उनके पास भी उतना ही प्रेशर होता है जितना बाकी लोगों के पास होता है। और इसलिए मेरा मानना है कि जो डिफरेंस है, जो बहुत थीन लाइन है दोनों स्टूडेंट्स के बीच में, प्रिपरेशन किए हुए स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई हुए और नहीं हुए हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, बहुत थीन लाइन में है। वो क्या है कि उन्होंने उस सिचुएशन के हिसाब से किस प्रकार से काम किया, किस प्रकार से परफॉर्म किया 3 घंटे के एग्जाम में। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछने जाऊं, सोचने जाऊं, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, पर जिसमें मुझे लगा कि हाँ ये सबसे ज्यादा वैलिड क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन को मैं लेकर आया। सबसे पहली बात, एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, मॉक टेस्ट देनी स्टार्ट कर लो, यूट्यूब पे आओ। बहुत बार स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टार्ट करूं तो किससे। और इसलिए मेरा हमेशा उस स्टूडेंट से मानना है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट ए से किया था, बहुत सारे जिन्होंने पार्ट बी से स्टार्ट किया था, और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट सी से स्टार्ट किया था। और तीनों टाइप्स के स्टूडेंट्स क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। तो मेरा तो मानना है कि इसमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। हाँ, आप किस पार्ट में ज्यादा कंफर्टेबल हो ये चीज मैटर करेगी। जैसे मेरी बात करने जाओ, मुझे भी एक कंफ्यूजन था, लेकिन मुझे क्लियरिटी थी कि अगर मैं सीएसआईआर नेट एग्जाम में जा रहा हूं, मेरा जो डोमेन है वो मैथमेटिक्स का है, और मैं चाहता हूं ज्यादा समय मैथमेटिक्स के अंदर रहना। तो अगर मैं स्टार्टिंग के 2.5 घंटे मैथमेटिक्स के अंदर रहूंगा, तो एट द सेम टाइम मैंने लास्ट के 30 मिनट्स अगर जनरल एप्टीट्यूड के लिए रख दिए, तो फिर वो मुझे प्रॉब्लम किस प्रकार से देगा। तो प्रॉब्लम इस प्रकार से देगा कि मेरे वो लास्ट के आधे घंटे में भी यही सोच रहे कि पार्ट बी का ये क्वेश्चन सॉल्व होता तो क्या होता, पार्ट सी का ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो क्या होता। तो मुझे लगता है कि यहाँ दो मार्क्स के क्वेश्चन करने से बेटर है कि मैं पार्ट सी के एक क्वेश्चन कर लूँ, और वहीं पे गाड़ी फंस जाती है। तो इसलिए तीनों के साथ एक फेयर गेम हो, इसलिए पार्ट ए को स्टार्टिंग में आधे घंटे में जितना हो रहा है, भाई तेरे पास आधा घंटा है, आधे घंटे में तेरे को जितने क्वेश्चन दे दो, जितने हो रहे खत्म बात। उसके बाद आने वाले 2.5 घंटे तक मैं आपको नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्रॉपर यूज ऑफ नोटपैड, जो कि स्टूडेंट्स बहुत बार लैक करते हैं। मैं ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स को बोलूंगा जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिखते और भूल जाते हैं कि इस नंबर का क्वेश्चन कहां पर लिखा। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे साथ भी हुआ था कभी, कि क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, उसमें कुछ मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया, तो मैंने वो पार्ट वैसे रखा और आगे के क्वेश्चन तरफ बढ़ गया। बट बाद में जब मुझे उस क्वेश्चन को रिचेक करना था, तो जाहिर सी बात है मैंने क्या सोल्यूशन लिखा था वो तो मैं पक्का देखूंगा, और वो नहीं मिला, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है बेसिकली। तो इस चीज को लेकर मैंने बहुत बार इसके सोल्यूशंस भी दिए, बट याद रखिएगा कि इसका सोल्यूशन आपके पास होना ही चाहिए। थर्ड पार्ट जो कि याद रखिएगा, आपका डोमेन क्या है, और उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर एग्जाम बोलेगा कि नहीं आप कितना भी कोशिश कर लो, लीनियर के क्वेश्चन तो मुझे इस टाइम पे सबसे डिफिकल्ट लाने, और आपने भले लीनियर पढ़ के गए हो, क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थोड़ी सी इस टाइप से भी रखो कि भाई दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है मैं सॉल्व करूंगा, ये वाला माइंडसेट ना रखो। वो किसी टीचर का भी नहीं होता, तो आप भी ना रखें। थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देना बनता है अगर कोई टाइप का क्वेश्चन डिफिकल्ट आए। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने आप बोलते यूनिफॉर्म क्वांटिटी बहुत बार मैंने किया है, बहुत बार मैंने यूनिफॉर्म क्वांटिटी पढ़ा है, और एग्जाम का उसका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो क्या मैं ये बोलूंगा कि नहीं मैंने बहुत बार पढ़ा है फिर भी मेरे को क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर आपकी सोच ये बनती जा रही है तो आपका टाइम मैनेजमेंट में पक्का गड़बड़ी हो। इसलिए जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है भले वो आपके डोमेन हो, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। जैसे कि कोहली को स्पिन खेलना बहुत पसंद है, लेकिन कोहली अगर स्पिन पे बार बार आउट हो रहा है, भाई फिर स्पिन के ऊपर अटैक करना थोड़ा सा गलत डायरेक्शन होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है वो, और खेल के निकालनी पड़ेगी। तो
सिचुएशन के हिसाब से खेलना। आप जैसे कि किसी को फास्ट बॉलिंग बहुत पसंद है लेकिन बॉल सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी उन बॉल्स को, भले वो आपका डोमेन है, आपकी स्ट्रेंथ है, तो इसके हिसाब से जाने की थोड़ी बात सोच। एंड दिस वन कि मैं बोलता हूं एग्जाम में जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करके आए हैं उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम का प्रेशर। क्या ही होगा अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर भाई उसके 1 2 3 4 5 बहुत सारे रीजंस बना के रखते हैं और उससे होने वाले प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे बना के रखते हैं। भाई क्यों बनाना है? आपको याद रखना है कि मेरे पास 120 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 में से मुझे 15 करने हैं और 100 में से मुझे 30 क्वेश्चन करने हैं। ये 100 में से 30 क्वेश्चन मुझे करने, मतलब मेरे एक क्वेश्चन के बाद मेरे से 2 क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहे, दैट इज फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर ना ले यार मेरे से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, ये नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। इसको याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आप कितने कर रहे हो। अगर इतना कर लोगे, ट्रस्ट मी, जो बंदा इसमें बेहतर परफॉर्म कर लेगा वो बंदा मैच जीत। कोहली को मैच विनर कहा जाता है, वैसी वाली बात है, जो इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा वो मैच जीत के ही लेकर आ जाए। उसके बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन लगातार डिफिकल्ट आगे, मानता हूं आते हैं। अब जैसे आपको 5-6 क्वेश्चन लगातार स्टैट्स के आगे, क्या करोगे आप? नहीं होगे सॉल्व। और उस सिनेरियो में आपका एटीट्यूड फिर निगेटिव की तरफ चलने लगता है। आपको ऐसा सोच में आना पड़ता है कि यार जैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं पे मेरी प्रिपरेशन, तो फिर बाकी के थॉट्स प्रोसेस आने। तो याद रखिएगा कि भाई आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रखना 3 घंटे में लगातार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो जो एटीट्यूड होगा वही एटीट्यूड आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। उसके बाद सबसे पहले तो टारगेट रखिएगा कि आपका डोमेन क्या है, उस डोमेन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पहले टारगेट में रखिए। ये मत सोचिए कि नहीं मेरे से जो प्रिपरेशन में टॉपिक्स की नहीं करके गया मैं उन टॉपिक्स की भी प्रिपरेशन कर लूंगा, भाई नहीं होगा ऐसे। तो रिस्पेक्ट कर लो, इसको सोचो और उसके बाद काम कर लो। ये चीजें होनी बहुत डिफिकल्ट, ठीक है। एंड द लास्ट वन, जब भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है याद रखिए, अप्लाइड का छोड़ के बात कर रहा हूं मैं, याद रखिए यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको याद रखना है कि मेरे पास काउंटर एग्जांपल्स का ऑप्शन है, मेरे पास ग्राफ ड्रॉ करने का ऑप्शन है, कि एमसीक्यू एमएसक्यू की स्ट्रेटेजीज पता है, अगर पता नहीं तो इसकी वीडियोस मैंने बनाई है, जाके देख। तो ये सारी चीजें हर एक, कभी कभी क्या होता है आप क्वेश्चन को सिर्फ देखते रहते हो, क्या करने समझ नहीं आ रहा है, भाई नहीं समझ में आ रहा तो काउंटर एग्जांपल तो ढूंढो, 1-2 ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर दो। अगर आपके पार्ट सी के 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शंस में अगर आप आंसर की में देखोगे ना, तो आंसर की में 90% 2 ऑप्शन सही होते हैं या फिर 3 ऑप्शन सही होते हैं। और अगर आपने 2 डिस्कार्ड कर दिए, इसके मतलब आपके कितने सही हो रहे? 2 ऑप्शन, और 90% आपका आंसर बेसिकली सही आया है। 5 या 7% ऑफ 10% बोलूंगा मैं कि आपके ऑप्शन गलत होने के चांसेस है, अदरवाइज 90% आपका आंसर सही। तो ये स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में रखिएगा, और इस प्रैक्टिस को और बेहतरीन बनाने के लिए, ये इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन कर दीजिएगा। ₹1 की मॉक टेस्ट सीरीज है। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और फिर से एक बार कोड को स्कैन कर लीजिएगा। आप ₹1 में टेस्ट सीरीज पा सकते हो। इसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना है मनोज सर। इस प्रोमो कोड के साथ जाएंगे तो आप इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, रैंक एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस, सब कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिए एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है, लेक्चर सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, वो मॉक टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में आपको यूनिट वाइज टेस्ट भी मिलते हैं और मॉक टेस्ट भी 5 से ज्यादा मिलते हैं, और उसके साथ साथ लेक्चर सीरीज है। कोई भी कोर्स आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे चाहे आपको या फिर आपके किसी भी फ्रेंड को लेना है तो आप इस प्रोमो कोड के साथ जा सकते हैं। इस प्रोमो कोड के साथ जाएंगे आपको लेटेस्ट वाला डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।